फैक्ट नंबर 1 गाइस, जब भी हमारे सामने टेस्ला कंपनी की बात होती है तो हमारे दिमाग में एलोन मस्क का ही नाम आता है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि टेस्ला एलोन मस्क की कंपनी थी ही नहीं। जी हाँ गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। दरअसल साल 2003 में मार्क और मार्टिन नाम के दो इंजीनियर्स ने टेस्ला को बनाया था। एलोन मस्क को इन दोनों इंजीनियर्स का आइडिया काफी ज्यादा पसंद आया था और इसीलिए एलोन मस्क ने टेस्ला में $6.5 मिलियन इन्वेस्ट करके टेस्ला के द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल हो गए थे। यही नहीं, साल 2005 तक एलोन मस्क ने टेस्ला में कुछ भी नहीं किया था। लेकिन साल 2008 में वोटिंग पावर का इस्तेमाल करके उन्होंने इन दोनों इंजीनियर्स को बाहर का रास्ता दिखा दिया था। पहले तो इन इंजीनियर्स को यह बात अच्छी नहीं लगी, लेकिन बाद में एलोन मस्क के फ्यूचर प्लान्स को देखते हुए उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया और आज टेस्ला की वैल्यूएशन $1 ट्रिलियन में है। गाइस, इससे ये बात क्लियर हो जाती है कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपने पहले क्या किया, बल्कि इससे फर्क पड़ता है कि आप अब क्या कर रहे हो और उसका फ्यूचर प्लान क्या है। नंबर 2 गाइस, बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान आज किसी पहचान के मोहताज नहीं है, लेकिन आज जो उन्हें स्टारडम मिला है उसे हासिल करना इतना भी आसान नहीं है। हाँ, भले ही शाहरुख खान बचपन से ही एक्टिंग का शौक रखते थे, लेकिन उनकी मां के अलावा किसी को भी इस बात पे भरोसा नहीं था कि वो कभी एक्टर बनेंगे। और जब भी शाहरुख इस बात से निराश होते तो उनकी मां उन्हें कहती कि बेटा, तू बिल्कुल दिलीप कुमार जैसा लगता है और तू एक दिन मुंबई जाकर एक्टर जरूर बनेगा। मां की ये बात सच भी हुई। शाहरुख खान मुंबई आए, एक्टर बने और बॉलीवुड पे छा गए। लेकिन शाहरुख की बदकिस्मती देखिए, ये देखने के लिए उनकी मां जिंदा नहीं रही। शाहरुख उनकी मां की इच्छा उनके जीते जी तो पूरी नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने इस दिन कसम खाई कि मैं एक दिन इतना बड़ा स्टार या सितारा बनूंगा कि मेरी मां स्वर्ग से मुझे देखेगी। गाइस, हर मां ये चाहती है कि उसका बेटा कामयाब हो, पर क्या हर बेटा शाहरुख खान की तरह सोचता है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। फैक्ट नंबर 3 दोस्तों, 1576 का हल्दी घाटी युद्ध इतिहास का सबसे कठिन युद्ध माना जाता है, लेकिन बहुत कम लोग ही ये जानते हैं कि युद्ध से पहले अकबर ने महाराणा प्रताप को कहा था कि अगर आप हमसे संधि करते हैं तो आधा भारत आपका रहेगा। लेकिन महाराणा प्रताप इस प्रस्ताव को ठुकराते हुए कहते हैं, मर जाऊंगा लेकिन मुगलों के आगे सर नहीं झुकाऊंगा। क्योंकि आजीवन महाराणा प्रताप देश के लिए मुगलों से लोहा लिया करते थे और सैकड़ों युद्ध भी लड़े थे, अनेकों बार मुगलों को धूल चटाई थी, इसलिए अकबर की नींद उनका नाम सुनकर ही उड़ जाया करती थी। एक बार तो अकबर ने यह तक कह दिया था कि अगर महाराणा प्रताप और सैनिक गुरु जयमल मेड़तिया मेरे साथ होते तो हम विश्व विजेता बन जाते। दोस्तों, महाराणा प्रताप ने मरते दम तक देश की रक्षा की है। प्रणाम है उनके इस समर्पण को। फैक्ट नंबर 4 कौन कहता है सपने पूरे नहीं होते? थोड़ी हिम्मत करके तो देखो यार। ऐसे ही एक कहानी है अनिल अग्रवाल की, जो वेदांता रिसोर्सेज के मालिक हैं। जब अनिल मुंबई आए थे तब उनके पास कुछ नहीं था, केवल एक टिफिन बॉक्स, बिस्तर और अपने सपने। उस वक्त उनकी उम्र महज 19 वर्ष की थी। मुंबई पहुंचने पर उन्होंने पहली बार वहां की काली पीली टैक्सी और डबल डेकर बस देखी, जो उन्होंने इससे पहले सिर्फ फिल्मों में देखी थी, जो उनके लिए एक सपने जैसा था। लेकिन वही सपना आज हकीकत बन गया और वो एल्यूमिनियम, जस्ते और तांबे के सबसे बड़े कारोबारी हैं। उनकी नेट वर्थ 28,625 करोड़ रुपए है। और यही नहीं, साल 2020 में फोर्ब्स की लिस्ट में उनकी पोजीशन 63rd थी। दोस्तों, अनिल जी ने कबाड़ के धंधे में शुरू किया और आज माइंस और मेटल इंडस्ट्रीज के शहंशाह बन गए। इससे एक बात तो पता चलती है कि अगर हौसला बुलंद हो और अंदर कुछ करने की आग हो तो कुछ भी असंभव नहीं। ऐसे ही अमेजिंग मोटिवेशनल वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिए।